अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मन टीवी, सब कुछ मनचाहा। लो भाई, निजात आपा तो रिश्ता कराने के लिए तैयार हो गई। देख तो लूं, तस्वीरें हैं नहीं है जिनकी रिश्ते कराने। चलो शुक्र है, ये भी रख लिया, ये भी रख लिया। अरे भैया, और जब तक डबल पत्ती की पीक पेट में ना जाए मेरी तो आगे नहीं खुलती। चल भाई निजात, चल भाई चल, चल भाई इस महल्ले में। देख भाई मोटी सी माँ, मैं तुझे पहले बता रही हूँ, देख मैं 30,000 लूंगी और देख रिश्ता कराना मेरी जिम्मेदारी, लेकिन छानबीन तू खुद करेगी। मैं पहले बता रही हूँ। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, बाद में बात करती हूँ। अरे तुमने मुझे मार दिया। क्या हो गया? देख रहे, नशा किया है क्या? ऐसा तो किया, मोहब्बत से खोल के पी। कौन है? मैं, बदकिस्मती से तुम्हारी माँ, जिसे तुम माँ कहते हो पर मानते नहीं हो ना समझते हो। अम्मा तुम्हें पता है मैं इस वक्त कहाँ था? खैर क्या फर्क पड़ता उससे। अब सोचो जिसकी सुबह ही ऐसी हो
उसका सारा दिन कैसे गुजरेगा? और फिर मेरे समझने ना समझने से फर्क नहीं पड़ता है। जिसने पैदा किया है वो माँ ही है। मूसा मर के भी नहीं ये हकीकत नहीं बदल सकता। काश मैं ये हकीकत बदल सकती। क्या कि मैं तेरा बेटा हूं? कि मास्टर नियाज का एक आवारा और बदमाश बेटा है। इस पे ना फिर कभी बात करेंगे, अभी सो जाऊं मैं। कहाँ सो रहे हो? नाश्ता करो उठ के, मुझसे बार बार नहीं बनता। माँ मैं नाश्ता ही कर रहा था। हाँ, ख्वाब में कर रहे होगे आवारा दोस्तों के साथ। और क्या काम है तुम्हारा? अब ख्वाब में तो दोस्तों के साथ नहीं करूंगा। अम्मी, अम्मी। हाँ मैं किचन में हूँ। क्यों सुबह सुबह चिल्ला रही हो तुम? जब एक बार बोलने पर सुना नहीं जाएगा तो इंसान चिल्लाएगा ही ना। तुम तो ऐसे चिल्ला रही हो जैसे किसी ने तुम्हारी दुम पे पाँव रख दिया है। पाँव तले तो इस घर की इज्जत एक दिन फारिया रोन कर जाएगी, देख लीजिएगा। मैं कहती थी ना, रोज सुबह सुबह हमारे उठने से पहले फारिया साइकिलिंग करने निकल जाती है। अब जाकर देखें फारिया गायब है। अभी बात जाकर बताएं ना अब्बू को। कोई फायदा नहीं तुम्हारे अब्बू को बताने का, क्योंकि उनकी आंखों पर तो अपनी बहन के एहसानात की ऐसी पट्टी बंधी है कि उन्हें सिर्फ इतना नजर आता है कि फारिया ना तुम्हारी मरहूमो पुप्पो की हम शक्ल है। अम्मी, एक लड़की रोज सुबह सुबह बिना बताए घर से जा रही है, ये कोई मामूली बात नहीं। तुम्हारे अब्बू से कुछ कहूंगी ना तो उनको वही एक घिसा पिटा जुमला आ जाएगा कि किंजा बेगम, ये जिस घर में हम रहते हैं ना, ये फारिया की माँ का दिया हुआ है, और वो दुकान जिससे हमारा घर चलता है वो भी फारिया की माँ की दी हुई है। कोई मिला के इस घर में जो कुछ भी है वो सब फारिया की माँ का तो दिया हुआ है। किंजा बेगम, नाश्ता तैयार है? जी आ जाइए, तैयार है। पता है शकीबा, मैं और तुम ना तुम्हारे बाप को अतिये में मिले, और अतिये और सदके में मिलने वाली चीजों की ना कोई अहमियत होती है और ना कोई इज्जत। अरे जब मेरी कोई अहमियत नहीं है बीबी, तो तुम किस खेत की मूली हो? पहले माँ ने मेरी जिंदगी हराम की भी थी, और अब बेटी। मुझे तो लगता है कि जिंदगी भर ये चुड़ैल बनके ना मेरे सीने पे ही सवार रहेगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई फारिया को भी बुला लो जल्दी से। आओ बैठो बेटा। आप ही आवाज दे लें फारिया को, घर में होंगी तो आ जाएंगे। क्यों, फारिया घर पे नहीं है? कहाँ गई है? मेरी एक बात गौर से सुने वकार साहब, आपकी जो ये भांजी है ना, एक दिन आपके लिए ना ये बाइस इफ्तिखार बन जाएगी, क्योंकि इसका ज्यादातर वक्त ना बाहर गुजरता है, रोडों पर। ये तुम क्या और फौल बक रही हो? बक नहीं रही हूँ मैं, जाके पूछे मोहल्ले वालों से। आधा मोहल्ला कहता है कि फारिया ने समीरा को बिगाड़ा है, और आधा मोहल्ला कहता है कि समीरा ने फारिया को बिगाड़े। और बात सुने भाई, अपनी भांजी पर ना खुद नजर रखा करे, क्योंकि वो आपके अलावा किसी की सुनती ही नहीं है। अपनी जबान और लहजे को जरा काबू में रखो। मैं काबू रखूं? और वो जो आपकी भांजी लड़कों की तरह रोडों पर साइकिलें चलाती फिर रही है, वो तो आपको नजर ही नहीं आती। और ये जो तुम्हारी जबान है ना, ये कभी कभी तुम्हें बेलगाम घोड़े की तरह हिनाने पे मजबूर कर देती है। बस हो गई बात। और अगर ऐसा क्या हो गया अगर सुबह सुबह उठ करके फारिया साइकिल चलाने चली गई? कोई कयामत तो नहीं आ गई? आई एम सॉरी अम्मी, मुझे आज तक अब्बू का ये डबल स्टैंडर्ड समझ नहीं आया। मैं बेटी होकर भी नजर नहीं आती, और वो भांजी होकर भी हर वक्त दिल में बसी रहती। तो तुम्हारे अब्बू को अपनी मरहुमा बहन का दम भरने और लाडली भांजी के लाड उठाने से फुर्सत मिलेगी तो मैं और तुम भी नजर आ ही जाएंगे उन्हें।
फारिया की शक्ल तुम्हारी मरहुमा फुप्पो से मिलती है तो हमारे लिए तो भाई ये अजाब ही बन गया है। ये नंदे घर में रहती है ना तो अजाब बन जाती है, और जब चली जाती है ना तो जिंदगी को दोहरा अजाब बना देती है। और वो बुरूल पिटी सकीना अपने बेटे से तुम्हारे रिश्ते का शोषा छोड़कर और अब मुंह सी के बैठ गई है। तुम ना ये मेडिकल का टेस्ट पास करके ना फारिया के साथ कॉलेज में एडमिशन ले लो, फिर तुम्हारे अब्बू का ये दोहरा म्यार ना तो मैं खुद देख लूंगी। क्या अम्मी अब्बू वाकई हमसे जरा भी प्यार नहीं करते? अरे नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। जादू तो उस फितनी फारिया ने किया हुआ है तुम्हारे बाप के ऊपर। वरना भला बताओ कौन सा ऐसा बाप होता है जो अपनी सगी औलाद को छोड़कर अपनी सारी मोहब्बत, अपनी सारी शफकत अपनी भांजी पे निछावर कर दे। छोड़े अम्मी, आप नाश्ता करें। जिस दिन मेरी बर्दाश्त की हद खत्म हो गई ना, उस दिन मैं सब कुछ तहस नहस कर दूंगी। बस करो, नाश्ता करो। यार तुमने जो कोचिंग सेंटर खोलने का प्लान किया है ना, इसमें मैं सारे बच्चों को फ्री नहीं पढ़ाने वाली। ऑब्वियसली भाई, पूरे महल्ले के बच्चों को हम फ्री में पढ़ाएंगे तो हम अपनी यूनिवर्सिटी का खर्चा कहाँ से निकालेंगे? हमारे भी इतने अखराजात होंगे। भाई फारिया, हमने ना अपने पैरों पे खड़ा होना, वरना तुम्हारी मुमानी और मेरी भाभी ने ना एक हंगामा मचा देना। हमारी यूनिवर्सिटी में एडमिशन से पहले ही हमारा नाम कटवा देंगी वो। और कहेंगे तुम दोनों को डॉक्टर बनाते बनाते हम ही हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे, तुम दोनों के अखराजात उठाते उठाते। सर नान टप्पा करो, किनका नाम लेकर मूड खराब करो। आइसक्रीम खाएं? तुमने बस का किराया यूं ही बचाया था ना। क्या कंजूसियों वाली बातें करते हो? कभी कभी इतना कुछ नहीं होता, ट्यूशन पढ़ाते हैं भैया, हम इतने बहुत पैसे कमा लेते हैं कि जाके हम आइसक्रीम खा लें। तो तुमने ना मुझे बहुत बिगाड़ दिया। इसमें बिगड़ने की क्या बात है? शकील भाई की मैंगो आइसक्रीम खाई है कभी तुमने? आओ मैं तुम्हें खिलाऊं। और पता है मुमानी क्या कहती हैं कि ना इसके साथ रह रह के ना ये बिगाड़ चुकी है। और सच बताऊं तो मुझे इतना अच्छा लगता है, मैं जब तुम्हारे साथ होती हूँ ना मैं खुल के सांस लेती हूँ। हमारी मम्मानी कभी मेरे साथ रहना चाहिए, वो भी शायद थोड़ी बेहतर हो जाएगी। भैया 2 मैंगो आइसक्रीम। यार एक तो मैं तुम्हारी मैंगो आइसक्रीम से परेशान हूँ। मैंगो आइसक्रीम सबसे अच्छी होती है, अब उसके अलावा मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता तो मैं क्या करूँ? तुम मैंगो आइसक्रीम खा लो, मैं कुछ और खाऊंगी। ट्राई करके देखना, बहुत अच्छी होती। नहीं नहीं आप चेंज करें। अच्छा सुनो, मैं ये ट्राई करके देखो, ट्राई करके देखो, ट्राई तो करो। ये लो। अच्छी है ना? अरे रुक 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 रुक। मैं अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करूँ कम, जो मांगता हूँ मिल जाता। तुम्हें अगर आइसक्रीम ही खानी थी तो मुझे बोल देती, घर पे पार्सल करवा देता। चलो। अरे हमने ऑर्डर किया है, जाओ। मुझे नहीं खानी आइसक्रीम, मुझे नहीं लग रहा है इसके मुंह में कहाँ से आ जाता है बार बार हर वक्त। फरहान कुछ जल रहा है क्या? हाँ बदबू आ रही है मुझे तो जलने की। आप जाएं यहाँ से प्लीज, हमें कुछ खाने दें। प्लीज जाए यहाँ से। क्यों प्लीज? एक्सक्यूज मी, निकलो यहाँ साथ से। में बैठ के खा लेते। हाँ, साथ तो मेरे पप्पी के बेटे हो, साथ में खा लेते हैं। चलो यहाँ से। मूसा भाई, मामू की भांजी जाना नहीं चाहती थी तुम्हारी वजह से, मगर उसकी सहेली है ना, जबरदस्ती ले गए उसको। चल छोड़ना, अपन आइसक्रीम खाते। आना, ये पकड़, इधर आ। वाह मूसा भाई। आई तो आइसक्रीम पैक कर दे। और यार पता है, इसकी बातें अच्छी लगती है, इसीलिए इसको जाने देता हूँ। फारिया की सहेली है ना। यही अच्छी यार मूसा भाई, तुम्हारे लिए ही बनी है।
या अल्लाह, तू दिलों के हाल जानता है। मेरे बेटे को सुधार दे मेरे मौला, उसे सीधे रास्ते पे चलने की तौफीक दे। वो नहीं जानता कि वो कौन से रास्ते पे चल पड़ा है और उसका अंजाम भी उसे नहीं पता। या अल्लाह, तू तो सब कुछ जानता है। मेरे बेटे को बदल दे मूसा को मेरे अल्लाह, मेरे बेटे को बदल दे मेरे अल्लाह। अरे माशाल्लाह, आइसक्रीम लाए। इतने गुस्से से क्यों देख रही हैं? आइसक्रीम है, पिघल जाएगी, खा ले। बर्तन ला। मास्टर नियाज की बीवी ने कभी हराम नहीं खाया और अब उनकी बेवा बनकर भी हराम नहीं खाएगी, चाहे फाकों से मरना ही क्यों ना पड़े मुझे। आज अचानक ये किस चीज का गुस्सा है? हराम हलाल, पता है हराम ना सिर्फ गरीबों के लिए मना है, बाकी सबके लिए चलता है। गरीबों के लिए नहीं, शरीफों के लिए हराम लानत है। पता है पहले तो थोड़ा बहुत था, तो बहुत ज्यादा मास्टर साहब नजर आते हैं आप में। चलें एक बात बताएं, क्या दिया मास्टर साहब की शराफत ने? 2 वक्त के फाके और उन्हीं की जेब से निकला हुआ वो रुमाल सफेद रंग का जो उनका कफन बना। और पता है ये घर भी मैंने ही बनाया, उनका घर याद है, टूटा फूटा। ये भी हराम। बेशक तुमने ये घर बनाया है, मैं इस घर से आज और अभी इसी वक्त चली जाऊं अगर मुझे तुम्हारी फिक्र ना हो तो। वो 2 वक्त के फाके और सफेद रंग के कफन में जो मिली हुई इज्जत का सुकून है ना, उसी की वजह से आज मैं जिंदा हूं। अम्मा, सिर्फ जिंदा रहना महारत नहीं है, जमाने को अपने कदमों में झुकाकर जीना कमाल है। और ये कमाल ना मैंने अपने वालिदैन की मुफलिसी से सीखा है। अब चाहे कोई कुछ भी कहे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज है, जब पड़ती है ना तो अच्छे अच्छे सुधर जाते हैं, और जब तुम्हें पड़ेगी फर्क पड़ेगा। अम्मा, जब ईद त्योहार पे मोहल्ले के बच्चों की तरह नए कपड़े पहनने की बजाय पुराने कपड़े पहनकर नमाज पढ़ने जाता था, पता है वही बच्चे मेरा मजाक उड़ाते थे। अगर मैं उन बच्चों को कुछ कहता था ना, तो मास्टर साहब उन्हीं बच्चों के सामने मुझे मारते थे। जब महीनों घर पे बैठ के पढ़ा करता था कि स्कूल की फीस नहीं है, और तो और रिश्तेदारों के यहाँ कभी शादी ब्याह पर जाते थे ना, पुराने जूते पहनकर जाता था। बच्चों के साथ खेलने की बजाय मास्टर साहब के पीछे बैठा रहता। कभी गलती से कोई शरारत होती थी ना, तो मास्टर साहब कहा करते थे, आवारा है, कुछ बन नहीं पाएगा, आवारा ही रहेगा। तब शर्मिंदगी क्यों होती है जब खुद कह कर ये मुकाम दिलाया है? पर खुश हूं कि तुम लोगों का बेटा आवारा बन गया।
बेटा तुझे शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? क्या बातें लेकर बैठ गए? तुझे अच्छा लगता है? तुझे लोग आवारा कहते हैं? तुझे फख्र महसूस होता है? किसी की जरूरत है कि मूसा को आवारा कहे? कोई शर्म क्यों आती? औखर से सर बुलंद हो जाता है। पता है, जब मूसा को लोग मूसा दादा कहते हैं, इस लफ्ज का नशा ही कुछ और। या अल्लाह, तू मेरे बेटे को सीधे रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमा मेरे मौला। वो भटक गया अपने रास्ते से। उसे नहीं मालूम वो कौन सी राह पे चल पड़ा है। उसे नहीं मालूम इसका अंजाम क्या है। तू ज्यादा बेहतर जानता है मेरे मौला। इसे नेक और सालेह बेटा बना मेरा। मेरा तो कोई इसके सिवा सहारा भी नहीं है। अरे अम्मा, खाना पीना तो बंद कर लो, बीपी चेक कर रही हूँ। अरे कमजोरी हो गई है, खाऊं नहीं है? बीपी तो नॉर्मल है तुम्हारा, टेम्परेचर भी नॉर्मल है। अम्मा तुम बिल्कुल फिट फाट हो। सरकारी अस्पताल में क्या पिकनिक मनाने आई हो? अरे कौन इस जहन्नुम में सैर सपाटे करने आएगा है? और इस दमपुक अस्पताल से अच्छी तो कब्र है। तो वही रह लेना जाके। हमारे अस्पताल को क्यों कब्र से मिला रही है? वैसे भी टांगे जब कब्र में लटक रही हो तो लुढ़कने में टाइम नहीं लगता। अरे सारी दुनिया को जिंदगी से निजात पाके कब्र में ही जाना। निजात आबा इस अस्पताल में मरीजों को तुझसे निजात जरूर दिलाएंगी, समझी तू? तो फिर यही पड़ी रहो। दफा अरे वो सुमेरा फारिया अगर वो लेके आ जाना बेबी, मैं तो आज ही चली जाऊं। कम वक्त ले गई ना आई। राफा इतनी तेज है, बताओ कब से वेट कर रही है। कमजोरी हुए जा रही है। कुछ फ्रूट ले आती, कुछ खाने के लिए ले आती। वो आगे नहीं साहब। सामने कौन कैसी है? वालेकुम। चोट देखने आई हूँ कि मर गई कि जिंदा हूँ। वैसे तुम दोनों ने मारने में कोई कसर नहीं उठाई थी। हाय शुक्र करो सिर्फ पैर की हड्डी टूटी है, सस्ते में जान छूट रही है तुम्हारी। फैशन की जबान ही हड्डी होती है, वो भी कमती जाती। तुम दोनों तीमारदारी के लिए खाली हाथ आई हो? कैश वैश नहीं लाई? अब आप कैश तो मैं इसलिए नहीं लाई ना क्योंकि अब आपका यहाँ क्या काम। आपको तो हम शिफ्ट कर रहे इस शहर के सबसे बड़े हॉस्पिटल में। इतना बड़ा कमरा है, पता है आपको? अच्छा बड़ा कमरा बुक किया है? हाँ निजात आपा, एसी वाला बड़ा वाला कमरा है जहाँ हर वक्त डॉक्टर और नर्स मौजूद ही रहते हैं, जैसे सर पे मुसल्लत ही कर दिया हूँ। अरे नहीं, ऐसे अस्पताल मुझे नहीं जाना जहाँ डॉक्टर और नर्सें सर पे सवार रहे। अरे आपा कैसी बातें कर रही हैं? आप क्यों नहीं जाएंगी? अब हमने आपको चोट पहुंचाई है तो मना भी तो हम ही रखेंगे ना। अरे ये तो वही पैर है ना जिसकी हड्डी टूटी थी। ये तो वो अरे पैर की हड्डी तो टूटी है, जान थोड़ी निकल गई है। हिलेगी तो सही ना। अरे आपा आप टेंशन नहीं ले, हड्डी जोड़ने के इतने बड़े डॉक्टर हैं, ऐसा इलाज करेंगे ना आपका कि आपको पता चल जाएगा। आपकी टांगे इतना हिलेंगे कि फिर आप अपनी टांगों के हिलने से निजात मांगेंगे। अरे समीरा, आपको ये तो बताओ कि डॉक्टर बेहोश में नहीं करता, ऐसे ही ऑपरेट कर देता है। क्या बेहोश भी नहीं करता? क्या कह रही हो? अरे नहीं आपा, आप बिल्कुल परेशान नहीं होना। जो आपका कमरा है ना वो साउंड प्रूफ है, जितना भी चीखें चिल्लाएंगे ना दूर दूर तक आवाज ही नहीं जानी।
देखा, सब ड्रामे इनके। चलो बस बस बस, यही रुको, यही रुक दो। तुम मुझे आमिर पापा के साने लेकर आई हो? मैं नहीं, सारा मोहल्ला कहता है तुम्हारी मोहब्बत के जादू तो सर चढ़कर बोल रहा है। अब क्या तोता बनाकर पिंजरे में कैद करना चाहती हो? फारिया ने मेरा जीना हराम करके रख दिया, जिसकी वजह से आज तक मैं अपने अब्बू को नजर ही नहीं आई। उसे अमलियात के जरिए काबू करने आएंगी। मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। ये देखो, इसके बाद मैं उसको बेबस परिंदे की तरह फड़फड़ाता हुआ देखना चाहती हूँ। तुम फारिया की बात कर रही हो ना? मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा कांटा फारिया है, जो शकीबा के दिल में दिन रात चुभता है। अच्छा, तुम ये इंतजार करो, मैं आती हूँ। अरे किंजा, वो दौड़ गए जब बच्चे अपने बड़ों के कहने पे सही और गलत का फैसला करते थे। आजकल फैसला कौन करता है, सही गलत कौन सुनता है, बस हुक्म सादिर कर देते। ही ना आपा, कौन से जमाने की बात कर रही हो? भाई बच्चों की शादी हमारी मर्जी से हो या उनकी मर्जी से, हमें तो उनकी खुशी चाहिए ना, बस और क्या चाहिए। वैसे मेरा बच्चा ना बहुत फरमाबरदार, बहुत लायक है। जहाँ मैं कदम ना बढ़ाऊं ना, एक कदम जो उठा ले मजा ले। तभी मैंने सोचा कि उसकी खुशी का ख्याल करते हुए मैं शकीबा का हाथ मांगने तुम्हारे सामने आ जाऊं। बस किंजा, बच्चों के दिलों में अपना एहतराम और इज्जत कायम रखना चाहती है। तुम भी दिल बड़ा करो और मिठाई खिलाओ जल्दी से। हाँ क्यों नहीं सकीना आपा, बिल्कुल बिल्कुल। एक बात बताऊं किंजा, जब से मैंने शकीबा को अपनी बहू माना है ना, मेरा दिल तो एक मिनट अपने घर पे नहीं लगता। दिल करता है बस चट मंगनी पट बिया वाला मामला करो। हाँ है सकीना आपा, तुम तो हथेली पे सरसों दबा रही हो। इतनी जल्दी तो ये सब मुमकिन ही नहीं है। भाई इकलौती बेटी है मेरी, उसकी शादी के लिए मुझे तैयारी का टाइम तो दो। अरे बहन, टाइम तो ना तुम्हारे पास है और ना हमारे पास। और सकीना बाजी जो है ना, वो हथेली पे सरसों जमाने में मशहूर है। अब तो तुम बस जल्दी से मिठाई खिलाओ, नहीं तो फिर सोच लो मैं कदम पीछे डालूंगी। तोबा तोबा सकीना आपा, कैसी बातें करने लग जाती है तुम। मैं आपको कह रही हूँ ये सब इतना जल्दी नहीं हो सकता, तैयारी के लिए टाइम चाहिए। तैयारी? अरे तुम्हें क्या तैयारी करनी है? सकीना ने तुम्हें अपनी बहन कहा है ना, शकीबा को अपनी बच्ची माना है। फिर देख लो, कब्र तक साथ नहीं छोड़ूंगी मैं तुम दोनों का। हाँ बता रही हूँ मैं। सकीना आपा, ये तो आपका बड़ापन है। तो अल्लाह का शुक्र है मुझे अल्लाह ने इतनी अच्छी समधन दी। शकीबा की मंगनी? मैं मार्केट जाके कल ही से तैयारी शुरू करती हूँ।